लेकिन किसानों ने मोदी जी की वैक्सीन जरूर तैयार कर ली है। ऐसी वैक्सीन लगाएंगे कि इनकी 7 पीढ़ियां भी हमारी जमीनों की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकेंगी। मोदी जी और अमित शाह अडानी और अंबानी की जेब में डले हुए हैं, लेकिन ये कुणबा कफन बांध के निकला। सरकार तो नकम्मी से चक्के हैं। लाल किला बेचा था, आज जो ये ट्रेन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, और 3 कानून बना करके इन्होंने किसान को बेच दिया। क्या ये पूरे देश को बिहार बनाना चाहते हैं? इनसे कोई पूछे तो कि जब तक ईवीएम है नरेंद्र मोदी जी को हराना मुश्किल है। बैलेट पेपर से वोट डलवाओ, मोदी जी को अपनी औकात पता चल जाएगी, अमित शाह को अपनी औकात पता चल जाएगी। हरियाणा सरकार का तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, उनको तो सारा ना हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना चाहिए। वो लोग किसान आंदोलन में किसान सड़कों के ऊपर शहीद हो रहा, और देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के अंदर जश्न मनाते हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं होगी तो इनकी गाड़ियों के दरवाजे कौन खोलेगा? इनके बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा? इनके बच्चों को बाजार में कौन लेकर के जाएगा? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? पहले कभी नहीं देखा इतना बड़ा आंदोलन। ਜੀ 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 पहली बार देखा इतना बड़ा आंदोलन। ਜੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ? सरकार तो नकम्मी से चक्के हैं। एक फैसला काले कानून बंद कर देने चाहिए थे। जी। क्यों? जब हम चाहते ही नहीं जी अरे धक्का तो ऊपर लग रहे हैं, जी हमने उसकी जरूरत ही नहीं। सब क्यों काम गए वो करने लगे, पंगा मारा गया घने पंगे छेड़ दिए, कदे किमें कदे किमें। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਊਗੀ? हरियाणा सरकार का तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, उनको तो सारा ना हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना चाहिए वो लोग, क्योंकि उनका दिमाग तो है ही नहीं, कुर्से में नहीं। दोनों का दिमाग खराब है। ठीक है। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? देखिए, जो सरकार करने लग रही है ये बहुत घिनौना व्यवहार सरकार का है। जनता उसको देखने लग रही है। आने वाले समय में जनता उनको सब कुछ बताएगी। आज जो वो बात करने लग रहे हैं उन्होंने पछताना पड़ेगा। 1988 के अंदर कांग्रेस सरकार ने भी हमारे साथ में इसी प्रकार से एक बार वोट क्लब पर किया था, उसका पछतावा है। आज कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं दिखाई देता। आने वाले दिनों में ये क्लियर सी बात है कि ये जो पार्टी है इसका भी नामो निशान सामने नहीं दिखाई देगा। किसान को जो अन्नदाता को जो तंग करता है वो जनदाता को तंग करता है, भगवान को तंग करता है। इस वास्ते हम ये बात कहते हैं, अगर जो है किसान है उसके साथ में जो है इस प्रकार का घिनौना, इस प्रकार से कानून बनाना आपराधिक काम है। ठीक है, जब हमारा मौलिक अधिकार ही छीन लिया, हम कोर्ट में ही नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा और क्या काम कर सकती है? इसका खामियाजा इन्होंने भुगतना पड़ेगा, आज नहीं कल भुगतना पड़ेगा। और हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। ये आज फैसला करो, 10 दिन में फैसला करो। हम तो यहाँ लगातार 26 जनवरी तक बैठे हैं, और 26 जनवरी ने मखमली करके जिस प्रकार से ये लोगों को मतलब परेड कराते हैं अपने अपने सेशन के हिसाब से, किसान अपनी परेड जाएगा वहाँ करने के लिए। उनकी परेड नहीं होने जाएगा, वहाँ किसान की परेड होगी इस साल। हाँ जी भाई, नौजवान भी मौजूद ने हरियाणे तो, इन्हों तो भी पहुँचते। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ? देखो, ये सीधी और स्पष्ट बात है। ये लोकतंत्र जो है तथाकथित लोकतंत्र है। लोकतंत्र जो है ये जनता के लिए लोकतंत्र नहीं है। हम इसको लोकतंत्र नहीं मानते, हम इसको लूटतंत्र मानते हैं। जैसे मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, आज 75 साल से ये काले अंग्रेज अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी बन करके हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। किसान आंदोलन में किसान सड़कों के ऊपर शहीद हो रहा, और
देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के अंदर जश्न मनाते हैं, इसको हम लोकतंत्र नहीं मान सकते। ऐसा असंवेदनशील प्रधानमंत्री, ऐसी असंवेदनशील सरकार और इतनी हठधर्मिता की सरकार कभी हिंदुस्तान में बनी नहीं। सीधे तौर पर आप ये देखिए, जो ये कानून, किसान क्या मांग रहा था? किसान मांग रहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दो, किसान कह रहा था कर्ज मुक्ति दो, किसान कह रहा था कि भाई हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, युवाओं के हाथ को रोजगार मिले। इन लोगों ने क्या किया? WTO की आड़ में, WTO के दबाव में, अडानी अंबानी के दबाव में इन्होंने हमारे को बेचने की, हमारे डेथ वारंट के ऊपर इन्होंने साइन कर दिए। जो ये 3 कानून लेकर के आए, आज बिहार के अंदर आप हाल देखिए, वहाँ 2006 में मंडियाँ तोड़ी गई, उसके बाद वहाँ जो किसान था वो मजदूर बन गया अपनी जमीन के ऊपर। और आप देखिए बहुतायत मात्रा में आप किसी भी प्रदेश में जाइए, आपको बिहार के मजदूर मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के मजदूर मिलेंगे। आप उनसे बात करिए, हर कोई मजदूर जमीन का मालिक है। लेकिन जब उनकी प्लेटफार्म मंडियां तोड़ दी गई, मार्केट कमेटी बोर्ड टूट गया, उनका फसल बेचने का प्लेटफार्म नहीं बचा, तो वो मजदूर बन गए। इसी तरह से आप राजस्थान का देख लो, अभी बाजरे की खरीद हुई, राजस्थान से 1200 रुपये बाजरा लाया गया क्योंकि वहाँ मंडियाँ नहीं है। और यहाँ हरियाणा में फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके उसको 2150 बेचा गया। सरकार बार बार ये बात कह रही क्योंकि हरियाणा और पंजाब में सबसे मजबूत हमारी मंडी व्यवस्था है, कुछ अनाज हमारा मंडियों में बिकता है, मार्केट के रेट भी कंट्रोल रहते हैं, किसान थोड़ा सा समृद्ध है, मजदूर थोड़ा सा समृद्ध है। अमित शाह जी बिहार में जाकर के कह रहे हैं बिहार जैसी व्यवस्था हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या ये पूरे देश को बिहार बनाना चाहते हैं? इनसे कोई पूछे तो। इस सरकार ने ये जो सीधे तौर पर कानून लेकर के आए, मंडियां टूटेंगी, MSP टूटेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी जमीनों के ऊपर कंपनियों के कब्जे होंगे, और इसके साथ में स्टॉक लिमिट हटा करके आप देखिए, जब काला बाजारी का कानून था तब यहाँ पर कोरोना में 100 रुपए किलो प्याज बिके, टमाटर बिके, आज आप आलू का रेट देख लीजिए क्या है। ये 3 काला बाजारी का कानून होते हुए ये हाल है काला बाजारी का। आज ये स्टॉक लिमिट खत्म करके काला बाजारी करने वालों को लूट का लाइसेंस दे रहे हैं। जितने भी कानून आ रहे हैं, इसमें आप एक चीज देख लेना, चाहे बिजली बिल आ रहा हो, चाहे पॉल्यूशन कमीशन आ रहा हो, और चाहे 3 कृषि कानून आ रहे हो, कोर्ट में नहीं जा सकते। लोकतंत्र में न्यायालय में जाना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जा सकते अपनी उपज के दाम के लिए। क्या ये लोकतंत्र है? मोदी जी सीधे तौर पर चाइना का जो सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही तरीके से नए कानून बना करके, अमेंडमेंट करके लोकतंत्र को खत्म करके यहाँ तानाशाही का राज खत्म करना चाहते हैं। आज ये कुणबा जाग गया है, किसान जाग गया, ना तो संस्थाओं को बेचने देंगे। लाल किले से शुरू हुए थे, लाल किला बेचा था, आज जो ये ट्रेन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, और 3 कानून बना करके इन्होंने किसान को बेच दिया मोदी जी ने। अडानी और अंबानी, बिजली पावर का सेक्टर पूरा अडानी को दे दिया गया है, नौकरियां खत्म हो रही हैं। हमारे यहाँ आप देखिए अभी जिस तरह के रोजगार के हाल हैं प्रधान जी, बड़ी संख्या में हरियाणा के अंदर चोरी के नए तरीके हो रहे हैं, युवाओं के हाथ को काम नहीं है, चोरियां कर रहे हैं। खास करके जो पशुधन है, आप किसी भी थाने में चले जाइए, आपको 50-50, 100-100 FIR दर्ज मिलेंगी, किसानों के पशु चोरी हो रहे हैं। और भले घरों के युवा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद हमारा जो प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है, मोदी सरकार क्या करना चाह रही, सेना के दम पे तो ये राज करना चाहते हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं होगी तो इनकी गाड़ियों के दरवाजे कौन खोलेगा, इनके बच्चों की सुरक्षा कौन करेगा, इनके बच्चों को बाजार में कौन लेकर के जाएगा। हर विभाग मोदी सरकार तोड़ना चाहती है, सरकारी विभागों को खत्म करके, और मोदी जी अडानी और अंबानी को सब कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह अडानी और अंबानी की जेब में डले हुए हैं। लेकिन ये कुणबा कफन बांध के निकला, और इतना ऐतिहासिक आंदोलन आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। अब जो है मोदी जी से चाहे कोरोना की वैक्सीन बनी हो ना या ना बनी हो, लेकिन किसानों ने मोदी जी की वैक्सीन जरूर तैयार कर ली है। ऐसी वैक्सीन लगाएंगे कि इनकी 7 पीढ़ियां भी हमारी जमीनों की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकेंगी। जी, एक और बात, जो पंजाब हरियाणा का भाईचारा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम 27 तारीख को 26 तारीख गए थे, 26 से हम जो डब्बोवाली से किसान आया है, हम उनके साथ में आए हैं, सारे नाके हम गलत तोड़ते ले आए हैं।
हरियाणा के आदिमा ने सारे के सारे नाके तोड़े हैं, ना कि पंजाब वाले ने। उस पे ये केवल ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये किसान की समृद्धि की लड़ाई है, ये युवाओं के हाथ को रोजगार मिले उसकी लड़ाई है, ये हर वर्ग का शोषण रुके, हर वर्ग समृद्ध हो उसकी लड़ाई है। आज जो है ये कानून लागू हो गए, 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 100 रुपए किलो आटा मिलेगा इस देश में। सब कुछ कंपनियां जो है सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे, हम अपनी जमीन पे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, हमें आने वाली पीढ़ियां गालियां देंगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था नरेंद्र मोदी जी, उसी प्रकार से अडानी और अंबानी का राज इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहे, 3 सेनाओं के ऊपर आप देखिए, सेना का राजनीतिकरण किसने कराया? मोदी सरकार ने कराया। सरकारें आती जाती रहती हैं, सेना थी, है और रहेगी, लेकिन उन 3 सेनाओं के ऊपर, तीनों सेनाओं के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का कच्चाधारी जनरल विपिन रावत ला करके बैठा दिया, तीनों के ऊपर भी एक ला करके बैठा दिया है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सेना की वर्दी पहनी है, पहली बार देश के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना की वर्दी पहनी। अभी आपने देखा वो क्या संकेत देना चाह रहे हैं? ईवीएम के माध्यम से वो चुनाव जीत रहे। हम तो कई बार कह रहे हैं कि जब तक ईवीएम है नरेंद्र मोदी जी को हराना मुश्किल है, बैलेट पेपर से वोट डलवाओ, मोदी जी को अपनी औकात पता चल जाएगी, अमित शाह को अपनी औकात पता चल जाएगी। ये पूरे की पूरी लड़ाई किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को निश्चित तौर पर जीतेंगे, चाहे परिणाम कितने भी गंभीर हो, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे।